यस मैम। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था देयर इज एन ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस. सो देयर आर सो मेनी ऑपरेटर्स जो हम लोग यूज कर रहे थे अलग अलग स्टेटमेंट्स के लिए या अलग अलग टाइप के लिए. ओके, नाउ आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द कंट्रोल स्टेटमेंट्स, है ना, जो हम लोग सी प्लस प्लस में जनरली यूज करते हैं. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड प्लस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. क्योंकि आप जब सी प्लस प्लस का या आप किसी भी लैंग्वेज का वाइवा देने जाते हो तो आप लोगों से पूछते हैं वो लोग, एग्जामिनर की एक्सटर्नल पूछता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं या आप कैसे कैसे उनको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट है. आप लोग जब अब प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करोगे, बेसिकली हम लोग अभी सिचुएशन तक आ गए हैं कि जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो. सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इजी वे आउट में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कहीं पे उसको टिक मार्क कर लो कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम. और एग्जाम में भी ये पूछते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज, राइट डाउन द कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऑफ सी प्लस प्लस. या फिर अभी जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे उन सारे स्टेटमेंट्स का एक एक करके भी कभी कभी वो पूछ लेते कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन एफ एल स्टेटमेंट और राइट द शॉर्ट नोट ऑन स्विच स्टेटमेंट, स्विच ब्रेक कंटिन्यू, ऐसे करके वो सिंगल सिंगल भी पूछते हैं. ओके, तो कहीं पे उसको टिक मार्क कर लो. और अब जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें भी ये चीज़ इंक्लूड होने वाली है. सो वहाँ पे ये डाउट नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे ये इफ क्यों लगाया, एल्स क्यों लगाया, क्योंकि अब हम बेसिकली अब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, अभी तक हम थ्योरी पढ़ रहे थे, अभी तक हम उसका सारा पिछले का जो बेस होता है वो हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अब से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी. ओके, सो बी केयरफुल फॉर दैट. ओके, नाउ द कंट्रोल स्टेटमेंट इज बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें कुछ डिसीजन लेना होता है, जब भी हमें कुछ ऐसा होना होता है कि इस स्टेटमेंट पे आके मुझे डिसीजन लेना है, तो जैसे रियल लाइफ सिचुएशंस में आता है, रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे होता है कि आपको कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है. व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन? डिसीजन मीन्स सपोज आप लोगों का स्कूल का टाइम क्या है, मॉर्निंग 9 o'clock, राइट. अब क्या हुआ कि आप सुबह मॉर्निंग 9 o'clock नहीं पहुंचे और आप पहुंचे स्कूल में 10 बजे, राइट. तो टीचर यानी जो फैकल्टी होगा वो क्या डिसीजन लेगा, आपको पनिशमेंट करेगा या आपको क्लास में आने की परमिशन दे देगा. तो दिस इज द डिसीजन कि अगर आप 9 बजे नहीं आते हो तो टीचर क्या करेगा, आपको पनिशमेंट करेगा. या फिर एक और कंडीशन ऐसा हो सकता है कि अगर आप 9 बजे नहीं आते और आप लोग 10 बजे आते हो, ठीक है, तो 10 बजे आते हो तो टीचर आपको क्या करेगा, घर वापस भेज देगा. और अगर 9 बजे आप प्रॉपर 9 बजे क्लास में आते हो तो टीचर आपको क्या कर देगा, क्लास में बैठने के लिए अलाउ करेगा. तो ये दो कंडीशन है. तो इसमें क्या है, टीचर का डिसीजन है कि अगर स्टूडेंट 9 के बाद आता है तो उसको क्या करना है, और अगर 9 बजे आता है तो उसको क्या करना है, राइट. तो ये हमारा जैसा रियल लाइफ में डिसीजन होता है वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में भी ये वाली जो सिचुएशन है वो बहुत बार अराइज होती है जब हमें क्या लेना होता है, जब हमें कुछ डिसीजन लेना होता है. अब डिसीजन मतलब प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन कैसा होगा, सपोज सपोज मुझे देखना है कि दो नंबर में से ग्रेटर देन नंबर कौन सा है, राइट. ए नंबर ग्रेटर देन है या बी नंबर ग्रेटर देन है. तो अब मैं क्या करूंगी, अगर ए नंबर ग्रेटर देन है तो मैं प्रिंट कर दूंगी कि नंबर ए इज ग्रेटर देन बी. और अगर नंबर बी ग्रेटर निकला तो क्या होगा, तो मैं ऐसा प्रिंट कर दूंगी कि नंबर बी इज ग्रेटर देन नंबर ए. समझ में आया. तो दिस इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे मुझे कुछ डिसीजन लेना है कि नहीं, अगर ये वर्कआउट नहीं हो रहा है तो मुझे दूसरा लेना पड़ेगा, ये वर्कआउट नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ दूसरा स्टेटमेंट, राइट. मतलब कैसे है कि आप कहीं पे जा रहे हो, आपको एक रास्ता बताया किसी ने कि आप इस रास्ते से जाओ, और एक रास्ता आपको ऑलरेडी पता है. तो सपोज अगर
आपको पता वाले रास्ते से आप गए और सपोज वहाँ पे क्या हुआ, आगे जाके आपको पता चला कि ये सर्विस में है कुछ रोड और वो चालू नहीं है, तब आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा ना। या तो आप घर वापस चले जाओगे या फिर आप सोचोगे नहीं, मैं दूसरा एक और रास्ता मुझे मालूम है, उस रास्ते से मैं उस डेस्टिनेशन तक जा सकता हूँ। तो अब ये डिसीजन आपके हाथ में है, राइट? कि अगर मुझे मुझे रास्ता बंद मिलता है या रास्ते पे कुछ सर्विसिंग का वर्क चालू है, तो या तो मैं घर वापस लौट जाऊं या फिर मैं किसी सेकंड मतलब मैं किसी दूसरे रास्ते से वापस उस डेस्टिनेशन तक चल जाऊं। तो दिस इज अ डिसीजन मेकिंग, राइट? तो ये जैसा डिसीजन आप आपकी डेली लाइफ में लेते हो, सेम डिसीजन आपको कहाँ पे लेना पड़ता है? आपकी प्रोग्रामिंग पे लेना पड़ता है। तो अब ये वाले जो डिसीजंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स करते हैं। अब डिसीजन तो ले लिया कि हाँ चलो, अब आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे घर वापस जाना है, तो ठीक है आपको घर वापस तो जाना है, लेकिन आप जाओगे कैसे? आप कंट्रोल कैसे करोगे? अभी आप सपोज जाते समय आप पैदल गए थे, अब जाते समय क्या हुआ, रिटर्न जाते समय क्या हुआ कि आप थक गए हो, आपको पैदल नहीं जाना है, तो फिर क्या होगा? आपको कोई दूसरा ऑप्शन भी तो लेना पड़ेगा, यानी कि आप वाया बस जाओगे या वाया रिक्शा जाओगे, ऐसा भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा। इस टाइप में भी आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट? तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो इन स्टेटमेंट्स के थ्रू हम प्रोग्रामिंग में इन सारे डिसीजंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ओके, सो हियर इज योर चार्ट जो हमें क्या बताता है कि हमें डिसीजन मेकिंग करना कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज फर्स्ट इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट एंड हियर इज योर स्विच केस। ओके, अब बेसिकली क्या होता है, अगर बात करेंगे हम इफ एल्स की या फिर सेल्फ की या इसकी, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। ठीक है, इफ एल्स और स्विच जिस इसमें आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं। और दूसरा जो एक और डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं उसको लूप बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट और लूप, ऐसे दो चीजें हम लोग क्या करते हैं उसमें यूज करते हैं। तो फर्स्ट अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्योरली ब्रांचिंग स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे? लूप के लिए फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ब्रांचिंग स्टेटमेंट। so what's the branching statement basically? सो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होती है कि बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक इफ स्टेटमेंट है, एक इफ एल्स स्टेटमेंट है, एक इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है और एक नेस्टेड इफ और एक हमने स्विच देखा। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि क्या है। फर्स्ट आते हैं हम हमारा इफ स्टेटमेंट। ओके, सो ये अगेन यहाँ पे वही सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि डिसाइड करने के लिए या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को जहाँ पे हम यूज करते हैं। तो देयर आर 6 types of decision making statements. The first is if statement, second is if else, third one is nested if else, then if else if ladder है, then switch statement है and jump statement. Okay, so this all are the decision making statements. Okay, so first we are studied about if statement. What is the if statement? Sorry, if statement क्या होता है? if statement में मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जहाँ पे आप क्या करते हो, कुछ whether a certain statement or block of statement to be executed or will be executed or not, that is if a certain condition is true then a block of statement is executed, otherwise not. That means आपने क्या किया कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उस एग्जांपल से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने एक रोड ब्लॉक का एग्जांपल लिया था कि आप कहीं पर जा रहे हो, आपको आपने देखा कि रोड बंद है, सडनली एक पॉइंट पे आके रोड आपका क्या हो गया? बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ सर्विस या मेंटेनेंस कुछ चालू है। आपने क्या डिसाइड किया कि मैं घर वापस जाऊंगा, राइट? तो अगर रोड बंद है तो आप क्या डिसीजन ले रहे हो कि मैं घर वापस जाऊंगा। अगर रोड ब्लॉक नहीं होता तो आप उस डेस्टिनेशन पे जाते, राइट? तो दिस इज द कोड और दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड जहाँ पे आपने क्या लिखा कि हाँ अगर सर्विस, अगर मेरा रोड ब्लॉक है तो क्या हो कि
मेरा एग्जीक्यूट का हो कि मैं घर वापस चला जाऊं, और अगर सर्विस या उस रोड ब्लॉक नहीं है तो मैं क्या करूं, उस डेस्टिनेशन तक क्या करूं, चला जाऊं। राइट। तो इस तरह से आपने कुछ क्या लिया, आपने यूज किया, इस तरह से आपने इफ स्टेटमेंट को यूज किया। बेसिकली इफ का स्टेटमेंट कैसा होता है या उसका सिंटेक्स क्या होता है। राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सिंटेक्स है, उसके बाद आपको यहाँ पे इफ दिख रहा होगा, फिर हम यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, जो भी कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं। तो अभी इन जनरल केस में आपका कंडीशन क्या था, इन जनरल केस में आपका कंडीशन ये था कि रोड ब्लॉक है या नहीं। ठीक है, तो अगर रोड ब्लॉक है, राइट, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर रोड ब्लॉक है तो आप क्या करोगे, वापस चले जाओ। दैट मीन्स मेरा कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। ओके, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, देखो, कंडीशन आफ्टर इवेल्युएशन विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ये बेसिकली ट्रू या फॉल्स पे चलता है। अगर ट्रू है तो जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तब मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये प्रोग्राम के बाहर हो जाएगा। आया समझ में? इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब क्या होगा, इफ स्टेटमेंट, अगर हम इफ स्टेटमेंट के बाद आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि कंडीशन होती है इफ, उसके बाद स्टेटमेंट 1 2 चलता है, फिर ये होता है, फिर हमारा स्टेटमेंट, अगर मेरा अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फुलफिल है तो वो वर्क करता है, अदरवाइज वर्क नहीं करता है। ओके, अब देखो, अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करेंगे तो फ्लो चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे वर्क ऑन करता है। सबसे पहला आपका ये स्टार्ट है, जहाँ से आपका प्रोग्राम क्या होता है, स्टार्ट होता है। देन आफ्टर उसके बाद ये जाता है इफ कंडीशन पे, यहाँ पे दो कंडीशन क्या होंगी, फुलफिल होंगी। दो कंडीशन अराइज क्या होंगी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन फॉल्स होगी। ओके, तो कंडीशन इज ट्रू, देन क्या करेगा वो, ये वाली इफ की बॉडी को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ, जो भी आपने इफ के नीचे लिखा है, जो आप चाहते हो कि ये एग्जीक्यूट तब हो जब मेरा कंडीशन फॉल्स है, तब ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा, और फिर ये क्या कर देगा, यहाँ से एग्जिट कर देगा। ओके, so this is the flow chart for if statement, right? So आपका if statement जो है वो इस तरह से क्या करता है, वर्क करता है। अब आगे चलते हैं, अब एक एग्जांपल पे आते हैं, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, ये एक एग्जांपल है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम लगाया है, आयोस्ट्रीम डॉट एच है, बेसिकली एच लगाना, एच लिखना भूल गई। सो हियर इज योर program, yeah, here is your example related to if statement। बेसिकली हैश इंक्लूड iostream.h, उसके बाद आप यहाँ लिखते हो int main, फिर आपका जो भी if है वो if आप लगाते हो, आप आपकी कंडीशन यूज करते हो, आपको if में क्या क्या, आपको if स्टेटमेंट में क्या देना है वो आपने यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, और उसके बाद आपने ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड लिखा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ और उस क्वेश्चन क्या है। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज हैश इंक्लूड एसटीडी, सॉरी, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, 20 ग्रेटर देन 80। देखते हैं आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। ओके, चलो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है आयोस्ट्रीम डॉट एच, जिसको मैंने हैश इंक्लूड करवाया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको आयोस्ट्रीम जो है ये आपका एक हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल मतलब जहाँ पे आपको इनपुट
इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारा जितना भी फाइल्स होता है, जितना भी मेथड्स होता है, वो सारा आपको इस इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में दिया हुआ होता है, यही से इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में दिया होता है। तो आपको जब भी सी प्लस प्लस से रिलेटेड कुछ भी यूज करना होता है, ओके, या सी प्लस प्लस में जो बनी हुई ऑलरेडी बनी हुई मेथड्स हैं, मतलब जैसे ये सी आउट एक सी प्लस प्लस की बनी हुई मेथड है, तो अगर आपको इसको यहाँ पर यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस iostream.h को यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आपको एरर थ्रो करेगा। ओके, उसके बाद आते हैं हम इंट मेन पे। मेन आपका मेन फंक्शन है जहाँ पे आप आपका पूरा प्रोग्राम ऑफ कोड लिखोगे। ओके, आपके जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम की शुरुआत ही कहाँ से होगी, मेन फंक्शन से होगी। यहाँ पे ये इंट क्यों लिखा है तो ये हम देखेंगे बाद में, क्योंकि इसके बाद हमें कुछ डेटा टाइप्स पढ़ने हैं, उसके बाद हमको कुछ स्ट्रक्चर पढ़ना है, रिटर्न टाइप वैल्यूज पढ़नी है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये इंट हमने यहाँ पर क्यों यूज किया है। ओके, फिलहाल हम आते हैं हमारे इफ वाले स्टेटमेंट पे, जो अभी हमने जिसका एग्जाम्पल देखा है, जिसकी थ्योरी अभी हमने पढ़ी कि इफ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो नंबर्स लिए हैं, फर्स्ट इज 20 एंड सेकंड वन इज 18। अब मैंने इफ में क्या लगाया है, ये कंडीशन यूज किया है कि 20 ग्रेटर देन है 18 का। ठीक है, उसने क्या किया, स्टेटमेंट को चेक किया, कंडीशन ट्रू मिली उसको, हाँ 20 ग्रेटर देन है 18 के, तो वो उसने क्या प्रिंट कर दिया, 20 इज ग्रेटर देन 18। तो मतलब जिसने मुझे आंसर दिया था कि 20 इज ग्रेटर देन 18 एज एन आउटपुट, तो वो उनका आंसर सही था। अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है तो वो क्या कर देगा, 20 इज ग्रेटर देन 18, आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब सपोज या एज्यूम करो कि ये वाला कंडीशन फॉल्स है, मतलब अगर 20 इज नॉट ग्रेटर देन 18 होता तो क्या होता, तो वो क्या करता, ये वाली जो लाइन है इसको पूरा ड्रॉप आउट कर देता और डायरेक्टली किस वाली लाइन को प्रिंट करता, इस वाली लाइन को प्रिंट, 20 इज नॉट ग्रेटर देन। आया समझ में? तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, ई स्टेटमेंट को यूज किया है विथ सी आउट। अब ये सी आउट क्या है, तो जब भी हमें कोई चीज स्क्रीन पे प्रिंट करवानी होती है, आप चाहते हो कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो मेरे स्क्रीन पे प्रिंट होके आए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ, सी आउट फंक्शन यूज करती हूँ। और सी आउट के बाद में ऐसे दो एरो लगाती हूँ। इसका ये मतलब है कि मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगी विथ इन्वर्टेड कॉमा एंड लास्ट में सेमीकोलन, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? if statement is clear. The next is if else in C++. So what is if else? If else क्या होता है, देखो अभी हमने देखा था if statement, तो अभी क्या हमने किया था कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो ये वाला चले, ठीक है। अब पर हमने उसको ये नहीं बताया कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसको क्या करना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम दूसरा भी कुछ है जो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और वो कैसे यूज करेंगे, एल्स के साथ यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो, अगर if statement alone tells us that if condition is true, so it will execute a block of code or block of a program, right? But अगर else condition आ जाती है या मेरा if condition खत्म हो जाता है, ट्रू नहीं होता है, if condition false हो जाती है, तो वो किस में जाता है, else में जाता है। So here comes the else statement, जहाँ पे हम क्या करते हैं, else स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। एक सेकेंड, तो हम क्या करते हैं, else स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब else स्टेटमेंट कैसे वर्क ऑन करेगा, या उसका क्या सिनेरियो रहेगा, या उसका कैसा सिंटेक्स रहेगा, वो कुछ ऐसा रहेगा। क्या रहेगा उसका सिंटेक्स, उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ पे if रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन रहेगा। ओके, अब इस कंडीशन के बाद क्या होगा,
अभी जो आपने देखा वो क्या करेगा, ये वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे खत्म हो जाती है, अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स आ जाती है, तो वो कहाँ पर जाएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा और ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अंडरस्टूड? एनी डाउट? इफ एल्स समझ में आया है सबको?